जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्र के पावन दिनों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दौरान शक्ति अपने चरम सीमा पर होती है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि पूरी सामग्री और बड़े इंतजाम के बिना ये पूजा अधूरी रह जाएगी, जबकि ये सच नहीं है क्योंकि माँ दुर्गा भक्ति और सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे आसान और सरल तरीके से अष्टमी और नवमी का पूजन आप कैसे कर सकते हैं यही दिखाऊंगी, क्योंकि कई सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या कई मेरी बहनें ऐसी हैं जो बाहर नौकरी करती हैं, कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किसी भी कारणवश ज्यादा बड़ी पूजा नहीं कर सकते। तो आज की ये पूजा विधि आप सभी के लिए है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी का पूजन करते हो या फिर नवमी का पूजन करते हो, सबसे पहले माता रानी का ही पूजन किया जाता है। किस विधि से माता रानी को भोग लगाएं और कैसे हम माता रानी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करेंगे। तो देखिए, अष्टमी हो या नवमी, दोनों की ही पूजा विधि सेम ही रहेगी। तो इस दिन सुबह में सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले हम माता रानी के लिए भोग ही तैयार करेंगे और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूरी इत्यादि बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में ही तैयार करें। अब देखिए, शाम की पूजा का जो सामान है जो पहले से चौकी पर लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम इन्हें साफ कर लेंगे, जैसे कि जल का लोटा, पूजा में चढ़ाए गए चावल, पुष्प इत्यादि। आपने जो कुछ भी चढ़ाया हुआ है इन्हें हम साफ करेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से इन्हें साफ करें, हटाएं, क्योंकि चौकी पर जो भी आपने स्थापना की हुई है, चाहे वो जवारे हो या अखंड ज्योत हो या कलश हो, किसी भी वस्तु को हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं उससे थोड़े समय पहले ही इन चीजों को हिलाया जाता है। तो विसर्जन देखिए दशहरे के दिन ही किया जाता है, अष्टमी और नवमी पर विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ही बिना चीजों को हिलाए बहुत ही ध्यान से हम चौकी के सामान को हटा लेंगे, साफ कर लेंगे। और अब सबसे पहले जल और पुष्प की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटा देंगे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश और माता रानी को भी, साथ ही में जवारे अगर आपने बोए हैं तो उन्हें भी सींचे। मैं यहाँ पर आसान पूजा विधि दिखा रही हूँ। जिन्होंने जवारे बोए हैं और जिन्होंने जवारे नहीं बोए हैं, दोनों ही इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, वस्त्र के भाव से हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को, और इसके बाद हम माता रानी के ऊपर चढ़ाई हुई जो पुरानी चुनरी है उन्हें हटाकर माता रानी को इस दिन नई चुनरी समर्पित करेंगे। और इसके बाद हम माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। ये देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। और देखिए, बहुत से लोग पहले दिन ही कलावा समर्पित कर देते हैं, हर रोज नहीं करते हैं। तो अष्टमी और नवमी के दिन आप जरूर ही कलावा और नई चुनरी समर्पित कीजिएगा। इसके बाद में गणेश जी और माता रानी, जवारों और दीप कलश, सभी को हम चंदन और रोली से टीका करेंगे। सभी को टीका करने के बाद अब हम सभी को अक्षत चढ़ाएंगे, यानी कि चावल समर्पित करेंगे। अगर आपने नवग्रह या षोडश मातृकाएं बनाई है तो उनका भी विधिवत पूजन करें, उन्हें बिल्कुल भी हिलाएं नहीं, क्योंकि इन्हें भी विसर्जन के दिन ही हिलाया जाता है। अब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे, दूब, घास और हल्दी समर्पित करेंगे। और अब मैं यहाँ पर माता रानी को लाल गुलाब और गुड़हल समर्पित कर रही हूँ। अगर आपको इस दिन लाल रंग के पुष्प न मिले तो आप गेंदे के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। गेंदे के पुष्प हर एक देवी देवता को समर्पित किए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं गणेश जी, कलश देव और दीप को भी पुष्प समर्पित करूंगी। और इसके बाद में माता रानी को हम गेंदे के पुष्प की माला समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपने पहले दिन स्थापना के दिन ही पुष्प माला समर्पित कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अष्टमी या नवमी के दिन भी पुष्प माला समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, अष्टमी या नवमी जिस भी दिन हम कन्या पूजन करते हैं, उस दिन माता रानी को विशेष भोग समर्पित किया जाता है, जिसमें काले चने, हलवा, पूरी आदि विशेष होते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो कोई ऋतुफल या मिठाई, लड्डू भी ले सकते हैं। अगर आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, लड्डू नहीं है, तो ऐसे में आप बताशे और लौंग का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। लौंग और बताशे का भोज माता रानी को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा अगर आपके घर पर कोई अलग से पकवान बने हैं जो शुद्ध और सात्विक भोजन हो, तो आप वो भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन किसी किसी के घर पर अठवाई चलती है, या यूं कहूँ कि
8 पूड़ियाँ और किसी के घर पर 9 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ पर चलन हो उतनी ही पूड़ियाँ आप रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके यहाँ पर कितनी पूड़ियाँ रखी जाती है। तो इस प्रकार से माता रानी को हम भोग समर्पित करेंगे और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। और इसके बाद माता रानी के मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर पान के पत्ते पर 1 बताशा, 2 लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, और फिर इसके साथ में ही 1 इलायची और सुपारी रखकर हम माता रानी को समर्पित करेंगे। अगर आपने इन 9 दिनों में किसी भी दिन माता रानी को पान का बीड़ा समर्पित किया है तो ये बहुत अच्छा है। नहीं किया है तो अष्टमी या नवमी के दिन आप पान का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अपने यथा सामर्थ्य जितनी आपकी इच्छा हो उतनी दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। ये दक्षिणा आपकी पूजा में रही हुई सभी कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है। और अगर आपने इन 9 दिनों में किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित की है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और अब हम माता रानी को श्रृंगार यानी कि सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। अगर आपने किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित किया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, और आप चाहें तो इस दिन अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को 5, 7, 11, 16 यथा सामर्थ्य श्रृंगार का सामान जरूर ही समर्पित करें। और सुहागिन महिलाओं को तो खासकर समर्पित करना ही चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिएगा। अब देखिए, जो इस दिन सबसे मुख्य होता है वो है माता रानी का अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाला हवन। तो इसके लिए एक कुंडे में मैंने गाय के गोबर यानी कि जो उपले होते हैं उन्हें रखा है और इसके ऊपर में थोड़ा सा घी और कपूर रख दिया है। अगर आपके पास कुंडा नहीं है तो आप छोटे से रूप में भी हवन जो है सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम गाय के शुद्ध घी से 5 आहुतियां देंगे जो कि गौरी गणेश के नाम से होंगी। ये 5 आहुतियां हमें घी से देनी है। और देखिए, वैसे तो हमें पूरे 9 दिन हर रोज ही हवन करना चाहिए, लेकिन अगर आप हर रोज हवन नहीं करते हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से हवन जरूर ही कीजिएगा। और ये देखिए, जो हमने हलवा पूरी माता रानी को समर्पित किया था उसकी भी हमें एक एक करके आहुति देनी है अग्नि में। आपने जो 8 या 9 पूड़ियां बनाई है, हर एक पूड़ी से हलवा लगाकर आपको थोड़ा थोड़ा सा अग्नि में आहुति देनी है। और देखिए, जो चने होते हैं उनमें नमक होता है तो नमक की आहुति नहीं दी जाती है अग्नि में। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भोग प्रसाद है वो सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। तो देखिए, भोग नैवेद्य की आहुति देने के साथ साथ ही अगर आप चाहें तो पान जो आपने समर्पित किया था आप इसकी भी आहुति दे सकते हैं। और आहुति देते समय माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 9, 11, 21 इस तरीके से आहुति दें। और अंत में अगर पान की आहुति ना देना चाहें तो आप इस तरीके से एक फूल वाले लौंग के जोड़े को यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है और इसे घी में डिप करके आप इस तरीके से भी आहुति दे सकते हैं। हवन करते समय आपको किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। या फिर हवन करते समय आप मेरी वीडियो को प्ले करके भी आप अपने हवन को संपूर्ण कर सकते हैं। और आहुति देने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से हवन कुंड के आसपास फिरा दें और हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने की विनती करें। अब देखिए, इन 9 दिनों में आपने किसी भी प्रकार के माता रानी से संबंधित पुस्तक का पाठ किया है, जैसे कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती हो गई, रामायण या रामचरितमानस का अगर आपने पाठ किया है तो आपको अष्टमी और नवमी वाले दिन इन्हें संपूर्ण करना होता है। तो इसके लिए आप 1 लोटा जल भरकर चौकी पर रख दें और सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर इस पाठ को करें। और पाठ करने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से हम सभी की गणपति जी, माता रानी, कलश देव और अगर आपने जवारे बोए हैं तो उन सभी की आरती उतारेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फिराकर हम पूजा का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि हे मैया, अगर इन 9 दिनों में हमसे या हमारे परिवार से किसी भी सदस्य से कोई भी भूल चूक हो गई है या आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो
कृपया करके हमें बालक समझकर क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अब देखिए, जो आपने हवन किया था, इस हवन के कुंडे को ले जाकर घर के हर एक कोने में घुमा दीजिए, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर से बाहर चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होगा। और अब देखिए, माता रानी का पूजन करने के बाद हमें कन्या पूजन करना है। तो जो भोग प्रसाद आपने माता रानी को समर्पित किया है, यही भोग आप बाकी के संपूर्ण खाने में मिला दें और इसके बाद कन्या पूजन करें। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें फल दें, दक्षिणा आदि दें, उनका मनपसंद गिफ्ट जरूर ही दें। और साथ ही में जो कलश हमने स्थापित किया है, तो कन्या पूजन करने के बाद, पूजा और हवन करने के बाद हम इस नारियल को भी उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सबसे पहले हम इसका भोग माता रानी को लगाएंगे और इसके बाद सभी कन्याओं को भी इसे भोग में देंगे और पूरे परिवार में भी इस नारियल के प्रसाद को बांट देंगे। अब देखिए, इस तरह से अगर आपके यहाँ पर नारियल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन चौकी जो है वो हम दशहरे के दिन ही उठाएंगे। उठाने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर नारियल प्रसाद रूप में नहीं बांटा जाता है तो फिर आप इसे भी विसर्जन वाले दिन ही उठाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नारियल विसर्जन कर देते हैं और बहुत से लोग मंदिर में ले जाकर इसे रख देते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर चलन हो वैसा आप कर लें। और अष्टमी या नवमी, जिस भी दिन आपके यहाँ पर कढ़ाई रखी जाती है, यानी कि कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन कन्याओं को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें, ताकि कन्याएं आपके यहाँ से खुश होकर जाएं। और जब कन्याएं खुश होकर जाती हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्या जो है वो माता रानी का ही स्वरूप है। इस पूजा विधि में लगने वाली संपूर्ण सामग्री आप चाहे तो मार्केट से लेकर आ सकते हैं, या आप चाहे तो मैं इन संपूर्ण सामग्री का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या वीडियो में टैग कर दूंगी। तो आप 2 दिन के अंदर बहुत ही कम दामों पर इन संपूर्ण सामग्री को अपने घर भी मंगवा सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। माता रानी के इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। साथ ही इस जानकारी को हर किसी के साथ, हर हिंदू भाई बहन के साथ साझा यानी कि शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।